औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ साल्ट के बारे में। आपने ज़हन में रखना है कि हमारे पास जो है दो तरीके हैं कि जिससे हम साल्ट हासिल कर सकते हैं। एक हम जो है साल्ट जो है नेचुरल सोर्स से हासिल कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम साल्ट को आर्टिफिशियली बना लें। ठीक है, साल्ट को हम जो है दो सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। साल्ट का एक पहला सोर्स है नेचुरल। ठीक है, साल्ट को हम जो है आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। देयर आर टू मीन्स टू ऑब्टेन साल्ट। एक हमारे पास है नेचुरल सोर्स, दूसरा हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कि हमारे पास जो है साल्ट हासिल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम साल्ट को नेचुरल सोर्स से हासिल कर सकते हैं या फिर हम साल्ट को जो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, नेचुरल सोर्स ऑफ साल्ट को। आपने ज़हन में रखना है कि हमारे पास दो तरीके हैं कि जिससे हम साल्ट को हासिल कर सकते हैं किसी भी नेचुरल सोर्स से। एक तरीका जो हमारे पास है वो क्या है, माइनिंग, और दूसरा तरीका जो हमारे पास क्या है वो है एवापोरेशन ऑफ साल्ट वाटर। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं कि जिससे हम साल्ट हासिल कर सकते हैं किसी भी नेचुरल सोर्स से। एक माइनिंग है, दूसरा हमारे पास है एवापोरेशन ऑफ साल्ट वाटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनिंग को डिस्कस करते हैं। जब आप जो है अर्थ को खोद कर साल्ट हासिल करोगे या किसी जो है बड़े माउंटेन को खोद कर जो है उसमें से साल्ट हासिल करते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। ठीक है, जब आप ज़मीन या किसी माउंटेन को खोद कर उसमें से जो है साल्ट हासिल करते हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइनिंग। माइनिंग प्रोसेस से जो साल्ट हम हासिल करते हैं उनमें से एक का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, इसी तरह हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट, इसी तरह हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। तो ये वो सारे साल्ट है जिसको हम माउंटेन या अर्थ को खोद कर हासिल करते हैं, यानी बायो माइनिंग प्रोसेस हासिल करते हैं। दूसरा जो तरीका हमारे पास है वो हमारे क्या है, एवापोरेशन ऑफ साल्ट वाटर। आप सबको पता है कि जो सी वाटर है, ठीक है, यानी समंदर का पानी है, वो समंदर का पानी जो है एक सॉल्ट वाटर है, एक ऐसा वाटर है जिसके अंदर साल्ट डिज़ोल्व है। अगर उसे सॉल्ट वाटर को, उसी सी वाटर को अगर हम एवापोरेट करें यानी उसके पानी को बुखारात के अंदर कन्वर्ट करें तो बाकी नीचे क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा। फिर उसी सॉल्ट को हम सेपरेट करके क्या उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो साल्ट हम एवापोरेशन के थ्रू हासिल करते हैं उसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, जब आप सी वाटर को एवापोरेट करते हो तो उस एवापोरेशन प्रोसेस के रिजल्ट में पानी जो है सेपरेट होता है वेपर्स की शक्ल में और ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में, और नीचे क्या रहता है, बाकी नीचे हमारे पास रहता है सॉल्ट, और फिर उसी सॉल्ट को हम लेकर इस्तेमाल करते हैं। कौन सा सॉल्ट उसको हम एवापोरेशन के थ्रू हासिल करते हैं, वो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। तो ये था नेचुरल सोर्स ऑफ साल्ट। साल्ट को हम दो तरीके से हासिल कर सकते हैं नेचुरल सोर्स से, एक माइनिंग है, दूसरा हमारे पास है एवापोरेशन ऑफ सी वाटर या एवापोरेशन ऑफ साल्ट वाटर। तो ये नेचुरल सोर्स हमने पढ़ा। अब मूव करते हैं किस चीज़ की तरफ, जो है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। इसकी जानिब हम मूव करेंगे, आर्टिफिशियल प्रिपरेशन ऑफ साल्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल प्रिपरेशन ऑफ साल्ट से मुराद ये कि हम खुद जो है मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन के थ्रू साल्ट हासिल करें। हमारे पास जो है आर्टिफिशियल प्रिपरेशन ऑफ साल्ट डिपेंड करता है कि साल्ट कौन से टाइप का है। हमारे पास जो है दो किस्म के साल्ट हैं। एक को हम कहते हैं सॉल्युबल साल्ट, एक को हम कहते हैं इनसॉल्युबल साल्ट। वो साल्ट जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो सके उसे हम कहते हैं सॉल्युबल साल्ट, और वो साल्ट जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट।
तो इन दोनों साल्ट्स की जो प्रिपरेशन टेक्निक है वो मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम किसकी प्रिपरेशन टेक्निक डिस्कस करेंगे, वो है सॉल्युबल साल्ट की। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट। क्या पढ़ते हैं? प्रिपरेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल साल्ट। वाटर सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास जो है 4 मुख्तलिफ मेथड है। सबसे पहला जो टेक्निक है वो क्या है, अगर हम किसी एसिड और बेस को रिएक्शन करवाएं, अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएं तो एसिड और बेस के रिएक्शन के रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्युबल साल्ट मिल जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर HCl हमारे पास क्या है, एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये जो सोडियम क्लोराइड है हमारे पास क्या है, वाटर सॉल्युबल साल्ट है। तो एक तरीका के जिससे हम वाटर सॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं वो क्या है कि हम एसिड और बेस को रिएक्शन करवाएं। दूसरा जो तरीका हमारे पास है वो क्या है कि हम जो है एसिड का रिएक्शन करवाए किसी मेटल के साथ। जब हम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। ठीक है, देखते हैं। एसिड फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास है HCl। HCl एक एसिड है। इसी तरह हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, मेटल। मैग्नीशियम इज अ मेटल, HCl इज अ एसिड। जब ये एसिड इस मैग्नीशियम के साथ इस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या फॉर्म हो जाएगा, साल्ट फॉर्म होगा। मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड को बनाएगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रह जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस को बनाता है। तो ये एसिड और ये हमारे पास एसिड और ये है मेटल, ये एसिड और मेटल आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, साल्ट बनाता है और जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो दूसरा जो मेथड है वो क्या है कि हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में हमें वाटर सॉल्युबल साल्ट मिल जाएगा। जो तीसरा टेक्निक है वो क्या है, तीसरा टेक्निक हमारे पास क्या है, अगर हम एसिड का रिएक्शन करवाए किसी मेटल ऑक्साइड के साथ तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिल जाएगा। मेटल ऑक्साइड हम किसे कहते हैं, अगर हम किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन लाकर अटैच करें तो इनकी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, मेटल ऑक्साइड कहते हैं। अगर हम किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन लाकर अटैच करते हैं तो इनकी जो कॉम्बिनेशन बनता है उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड कहते हैं। तो जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर सॉल्युबल साल्ट प्रोड्यूस होगा। देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट करे हैं HCl। ठीक है, ये HCl किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड के साथ। कॉपर हमारे पास क्या है, मेटल। इस मेटल के साथ क्या अटैच है, ऑक्सीजन। जब मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाए तो उनकी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, मेटल ऑक्साइड कहेंगे। तो कॉपर ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड और HCl आप सबको पता है कि ये क्या है, ये एसिड है। तो एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बनता है, साल्ट बनता है। देखते हैं, कॉपर जो है 2 क्लोरीन ऑफ HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड बनाएगा। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, H2O बनाता है। ये जो कॉपर क्लोराइड बन चुका है कि हमारे पास क्या है, सॉल्ट। तो आपने देखा कि जब एसिड और मेटल ऑक्साइड आपस में रिएक्शन करता है तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, साल्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जो तरीका है वो क्या है कि हम एसिड का रिएक्शन करवाए किसके साथ, किसी मेटल कार्बोनेट के साथ। जब हम एसिड का रिएक्शन करवाते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, साल्ट प्रोड्यूस होता है। मेटल कार्बोनेट हम किसे कहते हैं, जब आप किसी मेटल के साथ CO3 को लाकर अटैच करते हो तो इनकी कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटल कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, जब आप किसी मेटल के साथ CO3 यानी कार्बोनेट को लाकर अटैच करते हो तो उनके नतीजे में जो नया कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटल कार्बोनेट कहते हैं। तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करे तो उनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है।
देखते हैं। फर्स्ट करेंगे, हमारे पास क्या है, HCl है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोडियम क्या है, मेटल, मेटल के साथ क्या अटैच है, कार्बोनेट। जब मेटल के साथ कार्बोनेट अटैच हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटल कार्बोनेट कहेंगे। तो ये हमारे पास मेटल कार्बोनेट है, ये हमारे पास एसिड है। एसिड और मेटल कार्बोनेट आपस में मिलकर क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। देखते हैं, ठीक है, ये 2 सोडियम इन 2 क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड को बनाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक कार्बन 2 ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन यूज हुआ है, 1 ऑक्सीजन अभी भी रहता है। ये 1 ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2O बनाता है। तो एसिड और मेटल कार्बोनेट के रिएक्शन में जो सोडियम क्लोराइड बन चुका है, ये सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, वाटर सोलुबल साल्ट है। तो आपने देखा कि हमारे पास जो साल्ट है, उस साल्ट को हासिल करने के लिए जो है 2 सोर्सेस मौजूद है, एक नेचुरल सोर्स है, एक आर्टिफिशियल सोर्स है। नेचुरल सोर्स से जो है हम साल्ट हासिल कर सकते हैं बाय माइनिंग, बाय एवापोरेशन, ठीक है। और आर्टिफिशियल सोर्स से जो है हम साल्ट हासिल कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। और कौन सा साल्ट हम हासिल करें, यानी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ साल्ट के ऊपर। वाटर सोलुबल साल्ट की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो अलग है, वाटर इनसोलुबल साल्ट की जो प्रिपरेशन टेक्निक है वो अलग है। हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ वाटर सोलुबल साल्ट के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करेगा तो वाटर सोलुबल साल्ट बनेगा, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करे तो भी साल्ट बनेगा, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी साल्ट बनेगा, और एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे तो उसके रिजल्ट में भी क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। तो ये आज की टॉपिक होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।